Hello, my dear students. How are you all? My dear students, I hope you all are fine, and I hope your family is too good, and you are doing your study properly. My dear students, this is lesson number 4 poem, The Last Bargain of class number 8th, The Last Bargain. ठीक है, बार्गेन मीन्स होता है समझौता करना या किसी से अपनी किसी डिमांड पर किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, एग्रीमेंट करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द लास्ट बार्गेन क्लास 8 लेसन 4 पोएम। देखिए, बार्गेन इज़ एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज, बार्गेन एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टीज जो हैं प्रॉमिस टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ एक दूसरे के करने का प्रॉमिस करते हैं। समथिंग, समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क एंड वेटिंग टू बी हायर्ड। कोई ऐसा है जो इसके अंदर चाहता है कि उसको नौकरी पर कोई रखे, वो काम करना चाहता है। ही स्ट्राइक अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। वो एग्रीमेंट करता है, बातचीत करता है, लेकिन वो सोचता है कि वर्थलेस है। वो 2 बार कोशिश करता है, लेकिन फाइनली आखिरी बार्गेन में उसको रख लिया जाता है। ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर। वो बहुत ही खुश है। व्हेन इज़ द बार्गेन एंड वाई इज़ इट इज़ द बेस्ट। और ये बार्गेन जो है वो क्या है, व्हाट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज़ इट द बेस्ट। देखिए बच्चों, ये पोएम जो है किस बारे में समझना होगा हमें कि पोएम जो है स्पेशली हमें कि एक ऐसा व्यक्ति जो है वो एक ऐसा व्यक्ति जो ये चाहता है कि किसी भी काम की तलाश में है, और वो स्पेशली ये चाहता है कि उसको काम भी मिले, लेकिन वो किसी भी तरह की अपनी आज़ादी को नहीं खोना चाहता। किस तरह की आज़ादी को? अपनी आज़ादी। वो बच्चा जो है एक ऐसा जो आखिरी में उसको ऐसा प्रस्ताव देता है, यानी ये व्यक्ति जो है उसको बड़े साहूकार, सेठ, धनवान, बड़े बड़े व्यक्तियों से ऑफ़र मिले कि आप हमारे यहाँ नौकरी कर लो, लेकिन उसने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं। और आखिर में एक ऐसे मासूम बच्चे से उसको ऑफ़र मिलता है, वो उसे पसंद आता है और वो उसके साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है। तो उस बच्चे के साथ वो काम करके खुश है, क्योंकि उसकी आज़ादी जो है वहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम एंड हायर मी। एक पर्सन जो है वो बोलता है कि कम, आओ और मुझे नौकरी पर रख लो। मैं बोलता हूँ वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव रोड। कहने का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, वो रोड पर यानी पत्थर से बनी हुई रोड पर क्या करता था, चलते जा रहा था। स्टोन पेव रोड, पत्थर से बनी हुई सड़क पर कम एंड हायर मी, आवाज़ लगाते हुए चिल्लाते हुए जा रहा था कि आओ, कम एंड हायर मी, और मुझे भाड़े पर रख लो, यानी काम पर, किराए पर रख लो। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन द चैरियोट। एक राजा आया, उसके हाथ में क्या थी? तलवार थी, और अपने रथ पर वो आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड। और उस राजा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर रखूँगा विथ माई पावर, मेरी क्षमता और मेरी शक्तियों के साथ मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ, मैं तुम्हें काम देता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने उसकी पावर को यानी उसकी शक्ति को देखा, फॉर नॉट, उसकी जो थी ना वो कोई काम की नहीं थी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियोट, और वो वेंट अवे इन हिज चैरियोट, और वो क्या करा, व्यक्ति को यानी राजा को उसने मना थी। उस व्यक्ति को राजा की शक्ति बहुत कम मालूम पड़ी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मैं राजा के साथ काम करके और राजा के किसी भी दिए हुए पद पर अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे लिए वो बहुत ही महत्वहीन है, क्योंकि मेरे पास में काम करने के लिए काम तो होगा, लेकिन मेरी आज़ादी जो है वो पूरी तरह से छीन ली जाएगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बंदिश में आ जाऊंगा। तो ये था, इस तरह से फर्स्ट ऑफर जो था राजा की तरफ से मिला था वो उसने मना कर दिया था। नेक्स्ट जो ऑफर आता है बच्चों क्या है? इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर की तेज़ गर्मी थी, और इन द हाउस स्टूड विद द शट डोर्स। सारे घर जो थे वो बंद थे, दरवाजे बंद थे। क्रूक्ड लेन, मैं टेढ़ी मड़ी गलियों में घूम रहा था, यानी बहुत सकड़ी या फिर बहुत ही पतली पतलियाँ थी जिनमें मैं क्या कर रहा था, घूम रहा था, मूव कर रहा था, क्योंकि मुझे काम चाहिए था, और मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो मुझे रखे काम पर, और रियल में मुझे एक अच्छा काम मिले, ताकि मेरी आज़ादी भी वहाँ पर ख़त्म ना। देखिए, एन ओल्ड मैन केम विथ हिज बैग ऑफ द गोल्ड। एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसके पास में सोने से यानी स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक बैग था। ही पॉन्डर्ड एंड सैड। उसने, पॉन्डर्ड का मतलब क्या हुआ, वो विचारों में डूबा हुआ था, ठीक है। और वो बोलता है कि पर्सन, मैन, उस मैन से कहा कि आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें हायर करूँगा, और मेरे पास जितनी भी मनी है यानी गोल्ड है वो मैं सब आपके लिए
आपको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे आपकी लेबर चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपकी लेबर, आपका हार्डवर्क चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही एजड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर सकता। तो आप मेरे लिए काम करिए, मैं आपको मनी देता हूँ। ही वेग इज कॉइन वन बाय वन। उसने एक एक करके अपने सारे कॉइन जो थे वो गिना दिए। तो अब उसने क्या किया, एक एक करके सिक्के तो गिना दिए, स्वर्ण मुद्राएं गिना दी, बट आई टर्न अवे। लेकिन उस व्यक्ति को, वो बुजुर्ग व्यक्ति का जो ऑफर था, प्रस्ताव था, वो भी पसंद नहीं आया। सो बट आई टर्न अवे, मैंने उनका प्रस्ताव जो था, ऑफर, वो मना कर दिया। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या होता है, आगे समझते हैं। इट वॉज इवनिंग, अब समय का समय जो था वो दोपहर से इवनिंग का आ चुका था। गार्डन हेजेस, गार्डन यानी जो बगीचों की जो बाड़ थी, वॉज ऑल फ्लावर, बगीचों की जो बाड़ थी और वो अंदर पूरे बगीचे जो थे वो फूलों से लदे हुए थे। द फेयर मेड, एक सुंदर लड़की आई मेरे पास और आकर के क्या बोली कि आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, मैं आपको हायर करूँगी, यानी आप मेरे लिए काम करिए, एंड विथ अ स्माइल, और उसने मुस्कुराहट देते हुए ऐसा कहा। हर स्माइल पेल्ड, लेकिन उसकी मुस्कुराहट जो थी वो मुझे वास्तविक नहीं लगी। क्योंकि नहीं लगी? क्योंकि उसकी मुस्कुराहट जो थी वो मुझे, पेल का मतलब दिखावटी लगी मुझकी, उसकी स्माइल जो थी। उसने कहा, उसने क्या कहा कि मैं आपको काम पर रखूँगी, आपको काम के बदले में मुस्कुराहट दूंगी। लेकिन उसकी मुस्कुराहट जो थी ना, वो पेल का मतलब बदल गई, किसके अंदर? आंसू में बदल गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और उसको मना कर दिया और वो वापस कहाँ चले गई? अपने अंधेरे में घर चले गई, क्योंकि शाम का समय, इवनिंग का टाइम हो चुका था, तो वो अपने घर चली गई थी। द सन ग्लिसन्स ऑन द सैंड, और ग्लिसन ऑन द सैंड, सैंड का मतलब क्या होगा? मिट्टी। ठीक है, सूर्य जो था वो चमक रहा था और मिट्टी के ऊपर उसका पूरा प्रकाश जो था वो दिख रहा था। सी वेव्स ब्रोक वेववार्डली, और सूरज की, सॉरी, समुद्र की जो लहरें थी वो बहुत ऊपर की ओर उठ रही थी। एंड चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स, और बच्चा जो था वो सीपियों के साथ खेल रहा था, समुद्र की जो सीपियाँ होती हैं उनके साथ खेल रहा था। He raised his head and seemed know me and said, I will hire you with nothing. और he raised his head, और उसने अपना सिर उठाया और उसने ऐसा मुझे देखते हुए समझ गया था कि मैं क्या चाहता हूँ, और मेरे उस क्वेश्चन के बदले में कि मैं काम चाहता हूँ, लेकिन किसी के लिए कि जो मुझे काम पर रखना चाहे। तो उस बच्चे ने बोला कि आई हायर यू विथ नथिंग, मैं आपको हायर करता हूँ, मैं आपको काम पर रखता हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं है। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड, और उसके बाद से दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड प्ले, और उस समझौते को हमने एक्सेप्ट कर लिया, यानी मैंने उस एग्रीमेंट को, उस कह सकते हैं समझौते को मैंने एग्री कर लिया, क्योंकि उस बच्चे के साथ खेलने में मैं एक बहुत ही आज़ाद महसूस कर रहा था। उस बच्चे के साथ खेलने पर मेरा जो जीवन था, मुझे इस तरह से लग रहा था कि मेरी आज़ादी बिल्कुल नहीं गई है। मैं काम भी कर रहा था, लेकिन मैं आज़ाद था पूरी तरह से, मैं अपने टाइम को पूरी तरह से एंजॉय कर सकता था। और क्योंकि पुराने जितने भी ऑफ़र थे किंग का था, तो उसमें मैं बाउंडेड था, मेरी आज़ादी ख़त्म थी, और मैं जितने भी पर्सन, लेडी ले लीजिए या ओल्ड मैन, वो सब मेरे से कुछ ना कुछ बदले में एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मेरी आज़ादी जो थी, वो फ्रीडम, वो ख़त्म हो चुकी थी। तो मुझे इस बच्चे का प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इसके R N टैगोर बहुत अच्छी पोएम लिखते हैं। तो इस तरह से फाइनली ये पोएम ख़त्म होती है और एक बच्चे के उस प्रस्ताव को वो एक्सेप्ट करता है। सो लास्ट बार्गेन था, इसलिए इस पोएम का नाम क्या है? लास्ट बार्गेन। ओके माय स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।